कॉरपोरेट कल्चर में किसी बड़ी डेजिग्नेशन के साथ जुड़े हुए व्यक्ति से एक दिन चर्चा हो रही थी और उन्होंने कहा कि मैं जब भी मूव करता हूं तो अपनी पूरी ही टीम के साथ में मूव करता हूं। उनके बिना जाना मैं पसंद नहीं करता। कहीं पर भी किसी नई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाता हूं तो जो मेरे विश्वस्त लोग हैं उन सबको साथ में लेकर चलता हूं। तो वहीं पर एक व्यक्ति विशेष के साथ में और चर्चा हो रही थी जो अभी इनिशियल डेजिग्नेशन के साथ में थे। उन्होंने कहा कि मैं उस मूव का उस समय तक इंतजार करता हूं जब तक कि मेरे जो उच्च अधिकारी हैं किसी और कंपनी में जाने वाले नहीं हों, क्योंकि मेरे लिए उनके साथ में कंफर्ट जोन बन चुका है। किंतु कई बार यही एक कंफर्ट और उनके साथ में मूव करने की प्रवृत्ति व्यक्ति की जो सोचने की क्षमताएं हैं उसके ऊपर एक नियंत्रण लगाने लगती है। हम जब लगातार परिवर्तन की ओर जाते हैं तो अपनी सोच में एक नए तरीके का विकास देखते हैं। लोगों के साथ में मिलना जुलना और नएपन के साथ में नई सोच के साथ में लगातार घुलना मिलना आवश्यक रहता है। उनके विचारों के साथ में एक आदान और प्रदान होने लगता है। हमने क्या सीखा है और वो व्यक्ति क्या ऑब्जर्व करके आया है, जब उसका एक मिंगल अप अप्रोच हमारे साथ में रहेगा तो हम और अच्छे से खुद को इवॉल्व कर पाएंगे। किंतु कई बार इसी तथाकथित तौर के ऊपर एक टीम के साथ में चलते चले जाना आपकी सोच के ऊपर एक नियंत्रण स्थापित कर देता है। जो आपका रचनात्मक प्रभाव है वो धीरे धीरे शून्य होने लगता है और वहीं पर कहीं ऐसा मूवमेंट सामने निकल कर आ गया जहां हमको एब्रप्ट पोजीशन का सामना करना पड़ा तो व्यक्ति की स्वीकारोक्ति सहज नहीं हो पाती और वो लगातार यही सोचता है कि मेरा कंफर्ट पीछे छूट चुका है। इस उम्र के अंदर अब मैं किस तरह से आगे बढ़ूंगा, क्या करूंगा, क्योंकि मुझे तो इन प्रवृत्तियों की लगातार आदत हो चुकी है। तो इसी वजह से ये टीम के बुगालते या कोई भी ऐसी स्थिति जो हमको निरंतर तौर पर एक ही सोच के साथ में लेकर चलने को बाध्य करे, वहां से बचना चाहिए। लोगों के साथ में मिलकर काम करना आवश्यक है, किंतु लोगों के साथ में रहकर ही और उनके द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर ही खुद को लेकर चलना कई बार बहुत खतरनाक भी हो जाता है। तो इसी वजह से इन दोनों ही प्रवृत्तियों में व्यक्ति को ये समझने की चेष्टा करनी चाहिए कि हम जितने नएपन के साथ में अवसरों की तलाश में चलेंगे, खुद को जितना अलग अलग तरीके से लेकर चलने का आभास और प्रयास अपने साथ में रखेंगे, उतने ही जीवन के अंदर हम निखर कर सामने आते हैं। किंतु जब भी ऐसे स्टक्ड अप्रोच के अंदर व्यक्ति खुद को लेकर चलता है, वहीं से भावी जीवन के फलाफल के अंदर एक कमी देख पाता है। व्यापार में नए को जितने जल्दी हम स्वीकार करते हैं, नए लोगों के आइडियाज के साथ में चलते हैं, आप देखेंगे कि जो भी नया विचार आता है उसको शुरुआत में व्यक्ति स्वीकार नहीं करता। ये सोचता है कि किस तरह से लोग इसको स्वीकार करेंगे, उसके बाद में हम आगे चलने वाले होंगे। किंतु जैसे ही आपने उस फ्रेम को चेंज कर दिया, सहज स्वीकारोक्ति बनने लगती है और आप मन के भीतर कुंठाओं को बिल्कुल भी नहीं बसने देते। कई बार एक जगह से दूसरी जगह की शिफ्टिंग लोगों के साथ में व्यक्ति के मन में एक डर को जन्म देने लगती है, जिससे बचने की आवश्यकता है। आप अपने आधार के ऊपर चलने वाले व्यक्ति हैं तो जब भी चलें अपने स्वतंत्र विचारधारा के साथ में चलने का प्रयास जरूर करना चाहिए। हम यहाँ 16 जनवरी 2021 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा आज कुंभ राशि स्थान में ही रहने वाले होंगे, तो वहीं सूर्यदेव मकरस्थ चलायमान है और साथ ही साथ में पौष मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। शतभिषा नक्षत्र की स्थितियां रहने वाली है। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। सर्वप्रथम यहां पर आप देखिएगा कि जो कामकाजी जीवन है वहां छोटे छोटे अवरोध जो बारंबार निकल कर आ रहे थे वो आज आपके श्रम के द्वारा, आज आपकी कर्तव्य निष्ठा के द्वारा, लगातार वहां जुटे रहने के आभास के द्वारा दूर होते चले जाएंगे। ये एक प्रमुख प्रवृत्ति है। तो दूसरे आधार पर जो आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र है वहां आपके द्वारा निरंतर तौर के ऊपर की गई चेष्टाएं भी फलाफल में वृद्धि लेकर आ रही है। यहां संतान पक्ष की ओर से आपके लिए सुखद खबरें मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। तकनीक संबंधी जो विकास क्रम आपने अपने भीतर यहां लगातार प्रज्वलित किया है वो भी अटमोस्ट बेनिफिट की अप्रोच के साथ में आपको लेकर चलने वाला रहेगा, जहां कोई भी तरीके की दुविधा नजर नहीं आती है। ये एक प्रमुख आधार है। तो दूसरी स्थिति में आप इस बात को भी नोटिस करके चलिएगा कि लेखन संबंधी कामकाज में ये समय बड़ी विजयता की स्थितियों को आपके साथ में लेकर चल सकता है। रचनात्मक क्षेत्र विशेष में आप लगातार खुद को इवॉल्व करते चले जाएं और
दूसरे स्तर आधार के ऊपर ये भी स्पष्ट स्थिति अपने साथ मानकर चलिएगा कि गृहस्थ जीवन के साथ में छोटी छोटी बाधाएं जब दूर हो रही हो और हमको लॉन्गर टर्म की कोई भी प्लानिंग करनी हो तो वीकेंड की इस पोजीशन के साथ में उस प्लानिंग को भी जगह दी जा सकती है। वहीं वृषभ राशि, आजीविका का कोई भी नया साधन आप विकसित करना चाहते हैं तो यहां पर स्थितियां आपके लिए सहयोग का प्रतिनिधित्व करने वाली होंगी। और वहीं भूमि संबंधित कामकाज में लंबे समय से अटके हुए कार्य यहां आपको पूर्णता की ओर लेकर चल सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन के अंदर नए अवसरों की तलाश थी तो यहां चंद्रमा जब कुंभ राशि में चल रहे हों, आपके लिए कर्म की प्रतिध्वनि दे रहे हों तो प्रयासों में विश्वास रखिएगा। ये दिन आपके लिए सफलता लेकर आ सकता है। जब दूसरे लोग वीकेंड की थकान के साथ में हो, अपने कामकाज को आगे के हिस्से की ओर डाइवर्ट कर चुके हों, आप अपनी फोकस्ड अप्रोच के साथ में चलते हैं तो यहीं से निर्णय के अंदर एक नयापन लेकर आते चले जाएंगे। ये भी स्पष्ट प्रवृत्ति यहां हमारे सामने रहने वाली है। वृषभ राशि के जातकों को यहां पर चाहिए कि आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर लोगों के सहयोग के साथ में चलें। कोई बारंबार आपको ह्यूमिलेट करने का, नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है, हम इग्नोर करें, अपने कामकाज के साथ में लगातार चलें, उस व्यक्ति को भी साथ में जोड़ने का प्रयास करें। यही हमारा वृहद घेरा है जो लगातार बढ़ने की ओर जरूर जाना चाहिए। वृषभ राशि के लिए प्रमुख आधार तो वहीं पर आप शिक्षा संबंधी किसी भी गतिविधि के साथ में जुड़कर निरंतर तौर के ऊपर चल रहे हैं, तब भी ये समय आपके लिए सहयोग की गतिविधियों को निर्मित करने वाला रहेगा, जिसमें कोई भी दुराई की स्थितियां नहीं है। स्वास्थ्य के अंदर ये समय सहयोग के पूरे ही आयाम बनाकर चल रहा है, ये ध्यान रखें। तो वहीं पर मिथुन राशि, यहां आपके लिए जो आध्यात्मिक चिंतन है इस सप्ताहांत के साथ में लगातार विकसित होता चला जाएगा। वहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर जिस स्थिरता की आपको आवश्यकता थी वो भी आपके साथ में यहां बनी रहने वाली है। विदेश संबंधी कामकाज के अंदर एक नयापन आप देखने वाले होंगे। तो वहीं पर वाणी संबंधित कामकाज में जिस धैर्य की आपको आवश्यकता लंबे समय से थी और जो आपको प्राप्त नहीं हो पाया था, ये समय विशेष वहां पर भी एक नए लेवल का बेस आपको देता चला जाएगा। और यहीं पर जो हायर एजुकेशन के साथ में बड़े निर्णय में उहापोह चल रही थी, वहां पर भी आप स्वयं के लिए एक स्थिरता देख पाएंगे। यहाँ भागदौड़ बनी रहेगी किंतु उनसे चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मन में जब भी उथल पुथल मचे, आप एकांत के साथ में जरूर बैठिएगा। व्यक्ति कई बार ऐसे तनाव ले लेता है जो बिल्कुल तथाकथित होते हैं, सो कॉल्ड अप्रोच के अंदर होते हैं, और जब भी व्यक्ति अपने साथ में बैठेगा तो उन तनावों को दूर करने वाला रहेगा, नहीं तो फ्रस्ट्रेशन के अंदर उसको बढ़ाता चला जाएगा। ऐसी प्रवृत्तियों से भी आपको सावधान रहना होगा। गृहस्थ जीवन के साथ में अच्छा समय बीतेगा। तो वहीं पर जो स्वास्थ्य संबंधी आधार पर मस्क्यूलर पेन और रक्त संबंधी विकार आपको सता रहे थे, स्पष्टतया वो भी आपको कहीं न कहीं एक सपोर्टिव बेस देने वाले रहेंगे। इसमें कोई भी नेगेटिविटी की पोजीशन आपके लिए नहीं है, ये भी आप जरूर ख्याल रखें। वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम अज्ञात भय आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं, उससे सावधान रहने की आपको पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। भावुकता के साथ में कोई भी निर्णय आप लेने वाले नहीं रहें, ये ध्यान रखें। और वहीं वाणी के ऊपर नियंत्रण रखकर चलने का प्रयास करें। इसी समय में आपको पारिवारिक जनों का आकस्मिक तौर के ऊपर एक सहयोग भी प्राप्त होगा, जहां से और अधिक रफ्तार के साथ में आप चलने वाले रहेंगे। ये भी एक प्रमुख आधार यहाँ आपके लिए बना हुआ है। आपसे निवेदन करूंगा कि विदेश संबंधी कामकाज में कोई भी नयापन आप लेकर आना चाहते हैं, वहां पर भी निरंतर तौर पर गतिमान रहने वाले रहें। मेटल संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय आप लेने से बचिएगा। वायु जनित विकार परेशान कर सकते हैं, इसी वजह से अपने खान पान पर नियंत्रण रखना और मेडिसिन का जो प्रॉपर बेस है उसको लेकर चलने की आवश्यकताएं पूरे तरीके से आपको रहेंगी ही रहेंगी। क्षमताओं के साथ में जुड़ा हुआ व्यक्ति विशेष यहाँ निर्णायक तौर पर खुद के लिए वृद्धि के सारे ही संकेत स्थापित करके चलता चला जा रहा है। और वहीं पर आपके लिए व्यापारिक जीवन में फैसिनेशन के साथ में कोई भी अवसर सामने आता है, कोई व्यक्ति कहता है कि हमारे साथ में जुड़ जाइए, इस स्थिति और आधार के साथ में चलने का हमारे लिए फायदा बहुत बड़ा होगा, आप उससे बचें। अभी कोई भी इंस्टेंट बेस पे ऐसे डिसीजन आपको लेने से बचना होगा, तभी जाकर आगे आप एक विश्वस्त आधार पर चल पाएंगे। वहीं सिंह राशि,
व्यापारिक जीवन में ये समय विशेष आपके लिए छोटी छोटी बाधाओं को दूर हटाकर आत्मविश्वास का एक अलग पुंज भीतर स्थापित करने वाला होगा। जो सोच में रुग्णता बनी हुई थी उससे आजाद होकर अब आप यहाँ चलने वाले हैं। और वहीं जो गृहस्थ का सपोर्ट मिलना चाहिए वो भी प्रत्येक कार्यक्षेत्र के अंदर बना रहेगा। जो तकनीक संबंधी ज्ञान आपने विकसित किया है अब वो यहाँ पर बारंबार हद के साथ में सहयोग देता चला जा रहा है। और साथ में ही यात्रा संबंधी कामकाज दोपहर के सिरे के साथ में आगे बढ़ाए जा सकते हैं, वहां पर भी सफलता की स्थितियों को आप निर्मित करेंगे। कामकाजी जीवन के अलावा पारिवारिक जीवन में अच्छा समय बीतेगा। और साथ ही साथ में जो आप अभी तक किसी व्यक्ति के प्रति कोई दुराव लेकर चल रहे थे वहां पर भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच आपके सम्मुख आ सकती है। इसमें कोई भी नेगेटिव पोजीशन आपके लिए नहीं बनती है। सिंह राशि के जातकों के लिए ये समय विशेष कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ में या कोई भी इनोवेटिव पोजीशन के साथ में आप चल रहे हैं वहां पर भी आपके थॉट प्रोसेस को एक अलग तरीके से डेवलप करने वाला रहेगा। ये भी एक प्रमुख आधार। आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा तीव्रता दिखाने से आप यहां पर बचने का प्रयास करें। और वहीं ऋण संबंधी कोई भी स्थिति लंबे समय से परेशान कर रही थी तो चंद्रमा की जो एक कुंभ राशि के साथ में चलती हुई स्थितियां हैं और सिंह राशि के लिए जो प्रभाव है उस आधार पर कह सकता हूं कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच आपके सामने है। थोड़ा सा धैर्य के साथ में चलना आपके लिए रास्ते के आधार को निर्मित करने वाला रहेगा ही रहेगा। और वहीं पर खर्चों पर नियंत्रण का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। अनर्गल खर्चे जहां पर भी सामने आए खुद को आप सावधान करने का प्रयास जरूर करें। तो वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम यहां पर जो सोच में कई बार रुग्णता होती है, प्रत्येक स्तर के ऊपर रुकना और रुक कर इतना रुक जाना कि आगे जाने की संभावनाओं को ही ब्लॉक कर देना, ऐसी पोजीशन के साथ में बिल्कुल भी नहीं चलें। और वहीं जो वाणी से संबंधित कामकाज होते हैं वहां आपको बहुत अधिक धैर्य की आवश्यकताएं रहेंगी। विदेश संबंधी गतिविधि में कोई भी बड़ा निर्णय आप जीवन के अंदर लेकर आना चाहते हैं तब भी ये निवेदन है कि यहाँ धैर्य के साथ में चलने का प्रयास जरूर करें। बहुत ज्यादा जल्दबाजी आपके लिए यहाँ पर दुविधा जनित सिद्ध हो सकती है। तो वहीं पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा अधिक आप ख्याल रखिएगा। और साथ ही साथ में घर से दूर हैं तो ऐसे किसी व्यक्ति से चर्चा होती रहे जो प्रत्येक स्तर के ऊपर भले ही पारिवारिक हितों के साथ में स्वास्थ्य हो या फिर आर्थिक प्रयोजन हो उनका ध्यान रखने वाला हो और हमको लगातार उसके बारे में सूचित करता चले। ये भी एक अप्रोच आप यहाँ जरूर बनाकर रखें इस वीकेंड की पोजीशन के अंदर। तो वहीं जब भी मन के भीतर उहापोह चल रही हो, मंथन लगातार चिंताओं के साथ में चल रहा हो, एकांत में बैठिएगा। लोगों से कई बार चर्चाएं एक नकारात्मकता को बढ़ा देती है, किंतु जब भी व्यक्ति अपने साथ में बैठेगा तो स्थितियों को और स्पष्ट आधार के ऊपर लेकर चलने वाला रहेगा। ये भी एक प्रवृत्ति सामने है। तो वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखिएगा कि जो अभी तक आपके लिए छोटी छोटी चिंताएं निरंतर तौर पर साथ में चल रही थी उनसे मुक्त होकर अब आप चलने वाले होंगे। मन के भीतर अज्ञात भय के जो सिरे आपके कामकाज में बाधा डाल रहे थे उससे भी आप पूरे तरीके से आजाद होकर आगे चल रहे हैं। भाग्य का सहयोग यहाँ पूर्णतया आपके लिए स्थापित है। और रचनात्मक कार्य क्षेत्र के अंदर जो एक नवीन दृष्टि आपको मिलनी चाहिए जिसकी आवश्यकता शुक्र प्रधान राशि के जातकों को लंबे समय से थी, यहाँ पर यह समय आपके लिए एक नया आधार निर्मित कर रहा है। और वहीं पर जो संतान पक्ष के साथ में आपका जुड़ाव नहीं हो पा रहा था या उनके जीवन के जो निर्णय हैं वहां आप हस्तक्षेप करना चाह रहे थे किंतु गृहस्थ की वजह से कोई और स्थिति की वजह से आप वहां पहुंच नहीं पा रहे थे या अपने संवाद को स्थापित नहीं कर पा रहे थे, आज गुंजाइश है और उसके साथ में चलना सहर्ष स्वीकारोक्ति को बनाने वाला रहेगा। ये भी एक निवेदन मैं यहाँ आपसे करना चाह रहा हूँ। और वहीं ये भी आप ध्यान रखकर चलिएगा कि नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया अवसर आपके सामने आ रहा है उस अवसर को साथ में जोड़कर चलना आवश्यक है। वहीं से आपके लिए बेनिफिट की पोजीशन निकल कर आने वाली होगी। दूसरी प्रवृत्ति में इस बात को भी रेखांकित करके आप चलें कि व्यापारिक जीवन के अंदर किसी नए निवेश की ओर आप गए हैं, लोगों के सहयोग की आवश्यकता है, उनसे मिलना है, किसी इन्वेस्टमेंट की पोजीशन आप उनसे चाहते हैं किंतु अभी तक हामी नहीं मिल पा रही थी। यहाँ विश्वास करके चलिए, आत्मविश्वास आपके साथ में है और वहीं से आप परिणामों में सकारात्मकता की उजास भी लेकर आने वाले रहेंगे ही रहेंगे। और साथ में ही जो क्रिएटिव फील्ड के साथ में चलती हुई पोजीशन होती है वो भी निरंतर प्रगति की ओर आपके लिए अग्रगामी बनती चली जा रही है। वहीं वृश्चिक राशि,
सर्वप्रथम यहां अज्ञात भय की स्थितियां आपको सताने वाली हो सकती है, जिससे थोड़ा सा सावधान आपको रहकर चलने का प्रयास करना चाहिए। कर्म में एक अलग तरीके की प्रतिध्वनि आप निरंतर तौर के ऊपर प्राप्त कर रहे हैं और वही ऊर्जा का सम्यक आधार बनाकर रखने का प्रयास जरूर करें। कोई भी व्यक्ति आपको आकर कहता है इस दिन ऐसा हो सकता है कि आप इस कामकाज की ओर गलत जा रहे हैं और आप मुड़ जाते हैं, किंतु वहां एक थ्रेशोल्ड के ऊपर आप थे। ऐसी स्थितियों से बचें, अपने ऊपर विश्वास करके चलने का प्रयास करें और वहीं भूमि संबंधित कामकाज में जो रूपरेखा आपको बनानी है उसके साथ में आप चल सकते हैं। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी पोजीशंस में यहां बेनिफिट की अप्रोच रहेगी। भाग्य के साथ में संघर्ष बने हुए हैं, किंतु उससे आपको कहीं पर भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जब व्यक्ति अपने कर्म पर विश्वास कर रहा है और मालूम है कि मैं जितनी चेष्टाएं करूंगा उतना ही अपने लिए प्रयत्नों में सकारात्मकता लेकर आता चला जाऊंगा, यहीं से आपके लिए विजय का एक आधार भी निर्मित होता चला जाता है। इस बात को भी प्रमुख तौर पर अपने लिए अंकित करके चलने का प्रयास जरूर करें कि जो हृदय जनित रोग हैं जिनसे आप लंबे समय से परेशान रहे हैं, वहां पर भी आपके लिए कहीं न कहीं एक रिलीफ की पोजीशन बन सकती है। मेडिकेशन के बेस को चेंज करने का प्रयास जरूर आप कीजिएगा। तो वहीं धनु राशि, यहां आपके पराक्रम में निरंतर तौर के ऊपर वृद्धि है। इसका अर्थ यह है कि नौकरी पेशा जीवन के अंदर स्थायित्व रहेगा। आप जिन शब्दों के साथ में चल रहे हैं वही शब्द आपके लिए विश्वास का एक आधार बनेंगे। जब व्यक्ति दूसरों को कन्विंस करने के अंदर बहुत अच्छे से चल पाता है तो अपने कामकाज का 70% हिस्सा वहीं पर पूर्ण कर चुका होता है। यही बेस आपके लिए है। तो वहीं दूसरी ओर जब व्यक्ति को भाग्य का सहयोग प्राप्त हो, व्यापारिक जीवन के अंदर बड़े जोखिम की ओर आप जाना चाहते हो और मन के भीतर यह उजास पूरे तरीके से परिलक्षित हो रही हो कि नहीं, जहां मैं जा रहा हूं वहां से विजेता बन के लौटूंगा, यही स्थिति और आधार आज आपके साथ बने रहने वाले हैं। कोई भी नेगेटिविटी की पोजीशन यहां नजर नहीं आती है। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि यहां खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास हम जरूर करें और वहीं जो ऋण संबंधी स्थितियां लंबे समय से परेशान कर रही थी वहां पर भी सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो सकते हैं। वहां पर कोई ऐसी दिक्कत और दुविधा वाली बात नहीं है। संतान पक्ष की ओर से जो संबल प्राप्त होना चाहिए या जो हमारी बातचीत के साथ में तलखियां उनके साथ बनी हुई थी, वहां पर भी सॉल्यूशन की अप्रोच आपके साथ में बनी रहने वाली होगी। एक निवेदन और करूंगा, इस सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ में आध्यात्मिक चिंतन लगातार बढ़ता चला जाएगा और वहीं से आप खुद को एक नई उजास के साथ में भी लेकर चलने वाले रहेंगे। कोई भी दिक्कत और दुविधा नहीं है। वहीं मकर राशि, यहां आप देखिएगा कि धनागमन में निरंतरता आपके लिए बनी रहेगी और वहीं पर कुटुंबीजनों का जो सहयोग प्राप्त होना चाहिए वो भी यहाँ अवसरों के साथ में निहितार्थ रहने वाला है। इसी समय के साथ में आप स्वयं को वाणी संबंधित कामकाज में भी एक नए सिरे के साथ में स्थापित करने वाले होंगे। ये भी एक प्रमुख तत्व विशेष यहाँ पर नजर आता है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई नया अवसर सामने आए तो आप उसको बहुत हल्के में नहीं लें, उसकी स्वीकारोक्ति के साथ में चलने का प्रयास आप यहाँ पर जरूर करने वाले हों। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, रियल एस्टेट संबंधी पोजीशन या फिर आप किसी इनोवेटिव अप्रोच के साथ में अपने कामकाज को लेकर चलना चाह रहे हैं, यहां कोई भी सिरा सामने आता है तो उसको थामने का प्रयास जरूर आप कीजिएगा और वहीं पर इसी समय के आधार के ऊपर आपके लिए अपनी क्षमताओं में भी वृद्धि होती चली जाएगी। कोई भी नेगेटिव बेस यहाँ पर रहने वाला नहीं है। इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी नहीं। तो वहीं अनुशासन का आज भी आप प्रमुख तौर पर ख्याल रखें। कई बार व्यक्ति वीकेंड की पोजीशन के साथ में लापरवाह हो जाता है और वहीं पर अपने सामने आए हुए अवसरों को खोने वाला हो जाता है। उससे बचें, स्थिरगामी होकर चलने का प्रयास आप यहाँ पर जरूर करने वाले रहें। उसी में बेहतरी आपके लिए निहितार्थ रहने वाली है। स्वास्थ्य में थ्रोट इन्फेक्शन और साथ ही साथ में हल्के फुल्के तौर पर रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहिएगा। तो वहीं यहां अगर मैं चर्चा करता हूं कुंभ राशि की, तो सर्वप्रथम आत्मविश्वास में निरंतर तौर के ऊपर वृद्धि रहने वाली होगी और यहीं से आप अपने लिए जो गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़ी हुई उहापोह थी उससे भी पार पाकर आगे बढ़ने के हितों को यहां साधने वाले रहेंगे। यहां घर परिवार के साथ में बैठकर बड़े निर्णय की ओर आपको जाना है, वहां बढ़ा जा सकता है। रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी समाहित नहीं रहने वाली है। एक निवेदन आपसे और भी कर रहा हूं कि यात्रा संबंधी कामकाज को दरबार तरीके से आगे बढ़ाने की शुरुआत आप यहां पर कर सकते हैं। तो वहीं पर रिसर्च संबंधी गतिविधियों के साथ में चलता हुआ व्यक्ति विशेष
खुद को एक नया पैनापन देता चला जाएगा और साथ ही साथ में आपके लिए यहाँ पर आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां भी व्यापार से निकल कर आ सकती हैं। ये ध्यान रखिएगा कि तकनीक संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, प्रबंधन संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में बड़े ओहदे का आप यदि नाम है, प्रत्येक कार्य को रीचेक करके रीएनालाइज करके चलने की आवश्यकताएं हैं, जिससे कि आप कहीं पर भी कोई गफलत में उलझने वाले नहीं हो। एक निवेदन और भी है, आप कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ में भी कोई नयापन देना चाहते हैं स्वयं को, तो यहाँ जब सूर्यदेव मकरस्थ प्रवेश कर चुके हैं, आज आत्मविश्वास की पोजीशन चंद्रमा के साथ में है, चंद्रमा राशि स्थान यानी कि कुंभ राशि स्थान के साथ में है, तो बेनिफिट की अप्रोच लगातार निहित रहेगी। वहीं मीन राशि, खर्चों के ऊपर आज नियंत्रण का प्रयास करें, ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की पूरी कोशिश करें। तो वहीं पर जब दूसरे लोग एक आराम तलबी के साथ में चल रहे हों, हम यहाँ प्रयासों को एक नयापन और पैनापन देने का प्रयास करेंगे तो जीवन में आगे जाकर सार्थकता की स्थितियों को निर्मित करने वाले रहेंगे। अगले वीक की पूरी ही प्लानिंग को यहाँ पर आप अपने साथ में लेकर चलने का प्रयास भी जरूर कीजिएगा। और वहीं यात्राएं यदि टाली जाएं तो आपके लिए बेहतरी, और साथ ही साथ में जो सोच में कई बार रुग्णता आने लगती है उससे भी पूरे तरीके से दूर रहने का प्रयास यहां आप जरूर कीजिएगा। एक निवेदन मैं और भी कर रहा हूं कि आप विदेश संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं तो अपने लिए यहां संभावनाओं को नएपन के साथ में तलाशना आवश्यक है। कहीं से आपको लग रहा है कि ब्लॉकेज आ सकता है, तो यहां आपको एक बार पुनः अपनी स्थिरगामी प्रवृत्तियों को लेकर चलने का प्रयास करना होगा। तो ये था 16 जनवरी 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।